दोस्तों, स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिश मलिक। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड सरकार के एक और बड़े फैसले के बारे में। सरकार ने हाल ही में मदरसा बोर्ड को ख़त्म करने का ऐलान किया है और उसकी जगह उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लाने की घोषणा की है। आखिर यह फैसला क्यों लिया गया और इससे क्या बदलाव आएंगे, चलिए इसकी पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये फैसला आखिर क्यों लिया गया और इस फैसले की बैकग्राउंड क्या है। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान विधेयक 2025 को गैरसैंण में 19 से 22 अगस्त 2025 के विधानसभा सत्र में पारित किया। इस विधेयक के तहत 1 जुलाई 2026 से उत्तराखंड में मौजूद मदरसा बोर्ड को पूरी तरह से भंग कर दिया जाएगा। इसकी जगह एक नया निकाय यानी उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम शिक्षा में पारदर्शिता, गुणवत्ता और समानता लाने के लिए उठाया गया कदम है। इस नए प्राधिकरण का लक्ष्य है कि मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी जैसे सभी अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षिक संस्थानों को एक समान मंच पर लाया जाए। लेकिन इस फैसले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कुछ लोग इसे शिक्षा सुधार का कदम मान रहे हैं तो कुछ इसे धार्मिक भेदभाव से जोड़कर भी देख रहे हैं। आखिर ये मदरसा बोर्ड क्या था जिसे अब भंग कर दिया जाएगा? तो चलिए पहले समझते हैं कि मदरसा बोर्ड आखिर क्या था। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड एक स्वायत्त निकाय था जो केवल मुस्लिम समुदाय के मदरसों को नियंत्रित करता था। इसका काम था मदरसों का रजिस्ट्रेशन करवाना, उनकी मान्यता देना और सरकारी अनुदान का वितरण करना। उत्तराखंड में करीब 400 मदरसे हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से कई सरकारी अनुदान पर चलते हैं। इन मदरसों में इस्लामिक शिक्षा जैसे कुरान, हदीस और उर्दू पढ़ाई जाती थी। साथ ही कुछ जगह पर गणित, साइंस और अन्य विषय भी शामिल थे। लेकिन कई बार इन मदरसों पर अपारदर्शिता और अनियमितताओं के आरोप भी लगे, जैसे फर्जी पंजीकरण या फिर अनुदान का दुरुपयोग करने के आरोप। अब जो नया अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण लाया जा रहा है, वो क्या है उसे एक बार समझ लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण की। यह एक नया और व्यापक निकाय होगा जो न सिर्फ मदरसों को बल्कि सभी अल्पसंख्यक समुदायों यानी मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध और पारसी के शैक्षिक संस्थानों को नियंत्रित करेगा। इसका सबसे बड़ा लक्ष्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना। इस प्राधिकरण के तहत सभी संस्थानों को विज्ञान, गणित, अंग्रेजी जैसे विषयों को पढ़ाना कंपलसरी होगा। धार्मिक शिक्षा को शामिल करने की अनुमति होगी, लेकिन इसे आधुनिक पाठ्यक्रम के साथ संतुलित करना होगा। साथ ही सभी संस्थानों को पारदर्शी लेखा जोखा और गुणवत्ता मानकों का पालन भी करना होगा। अब सवाल यह है कि मदरसा बोर्ड और अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण में क्या अंतर है। चलिए इसे आसान तरीके से समझते हैं। पहले बात करते हैं कि दायरा और उद्देश्य क्या है। मदरसा बोर्ड केवल मुस्लिम समुदाय के मदरसों तक सीमित था। इसका फोकस इस्लामिक शिक्षा और कुछ आधुनिक विषयों पर था, जबकि नया प्राधिकरण सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संस्थानों को कवर करता है। इसका उद्देश्य आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देना और समानता लाना है। इसके बाद बात करते हैं संरचना और प्रशासन की। मदरसा बोर्ड में क्या होता था? एक छोटा स्वायत्त निकाय था जिसमें ज़्यादातर मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि और इस्लामी शिक्षा के विशेषज्ञ शामिल रहते थे, जबकि जो नया प्राधिकरण लाया जा रहा है इसमें यह एक बड़ा और सेंट्रलाइज्ड निकाय होगा जिसमें सभी अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं। यह शिक्षा विभाग के साथ मिलकर काम करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यह शिक्षा विभाग के अंडर ही आ जाएगा। अब बात करते हैं कि पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम इसमें क्या क्या होंगे। जो मदरसा बोर्ड था
मदरसा बोर्ड में धार्मिक शिक्षा जैसे कुरान और हदीस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था। मतलब ये कहें कि कुरान और हदीस की शिक्षा दी जाती थी। कई मदरसों में आधुनिक शिक्षा के मानक पूरे नहीं हो पाते थे। जो नया प्राधिकरण लाया जा रहा है, इसमें MEP 2020 के तहत आधुनिक पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा। धार्मिक शिक्षा को संतुलित करना होगा और गुणवत्ता मानकों का पालन करना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि साइंस, मैथ और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट को पढ़ाना कंपलसरी होगा और साथ साथ इस्लामिक शिक्षा, जो धार्मिक शिक्षा होगी, उसे भी बैलेंस करते हुए चलना होगा। अब बात आती है रजिस्ट्रेशन की और मान्यता की। मदरसा बोर्ड में क्या होता था, सिर्फ मदरसों को ही मान्यता देता था। कुछ पर अनियमितताओं के आरोप भी लगे थे। जबकि जो नया प्राधिकरण लाया जा रहा है, उसके अनुसार सभी अल्पसंख्यक संस्थानों को पंजीकरण करना होगा, सख्त नियम होंगे, ऑडिट होगा और बुनियादी ढांचे की जांच अनिवार्य होगी। अब इसे लेकर कुछ विवाद भी सामने आ रहे हैं, उन पर भी बात करते हुए चलते हैं। मदरसा बोर्ड, इसे मुस्लिम समुदाय की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा माना जाता था, लेकिन आधुनिकता की कमी के लिए आलोचना होती थी। जबकि जो नया प्राधिकरण लाया जा रहा है, इसमें सरकार इसे सुधार का कदम बताती है, लेकिन संगठन जैसे जमीयतुल उलेमाए हिंद इसे भेदभावपूर्ण मानते हैं। इसके बाद बात करते हैं प्रभाव की और जो इसके बाद विवाद उपज सकता है उसकी। इस फैसले का प्रभाव क्या होगा? उत्तराखंड के करीब 400 मदरसों को अब नए प्राधिकरण के तहत पंजीकरण कराना होगा। अगर वे इन मानकों का पालन नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता रद्द की जा सकती है। सत्तारूढ़ भाजपा इसे शिक्षा में सुधार का कदम बताती है, लेकिन विपक्षी दल और कुछ संगठन जैसे जमीयत उलेमाए हिंद इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ भेदभावपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि यह पारंपरिक शिक्षा को कमजोर कर सकता है। तो दोस्तों, यह था उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला। यह शिक्षा के क्षेत्र में एक नया अध्याय शुरू कर सकता है, लेकिन इसके साथ कई सवाल और विवाद भी जुड़े हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या यह शिक्षा सुधार की दिशा में सही कदम है या इसमें और पारदर्शिता की ज़रूरत है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमसे जुड़े रहें और देखते रहें टुडे न्यूज़ 9।